तो ये जो मैं की भावना है ये इन पार्टियों को कहाँ ले जाएगी पंडित जी? गठबंधन तो टूट गया है, लेकिन इसका नुकसान किस पार्टी को होगा ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आप किस पार्टी को होता हुआ देख रहे हैं और किसे आप सत्ता में आते हुए देख रहे हैं? देखिए, महाज्योतिष में हम ऐसी ही भविष्यवाणियां करते हैं कि नुकसान तो सबसे पहले राष्ट्र और महाराष्ट्र का हो रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है, जो इस वक्त ऐसे विचारों में घूम रहा है कि मैं किसको वोट दूं। मैं तो बीजेपी वाला था, शिवसेना और बीजेपी इकट्ठे थे, मैं तो कांग्रेस वाला था, एनसीपी और कांग्रेस इकट्ठे थे। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष जो है वो वोट की राजनीति से दुखी होता हुआ दिखाई देगा, और राष्ट्र और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उसकी अस्मिता जो है वो भी दांव पर नजर आती हुई दिखाई देती है। मगर हमको तो ज्योतिषीय विश्लेषण करना है, ये राजनीतिक विश्लेषण नहीं करना है। ज्योतिषीय विश्लेषण करें तो उद्धव ठाकरे की कुंडली जो है 27/7/1960 सिंह राशि और उसी के साथ में एक कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन जो है डेफिनेटली कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, राहु में इस वक्त उनके चंद्रमा चल रहा है। उसी के साथ में शिवसेना की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो बाला साहब ने शिवसेना का गठन जो है 17 जून 1966 को किया था। उसमें तुला राशि बनती है और शनि की महादशा के बाद उच्च की बुध की महादशा लगी हुई है, जिसमें पार्टी का मुखिया, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं समझदारी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी की भी कुंडली की अब हम बात करेंगे, क्योंकि सब चीजों की यहां पर वर्णन करना पड़ेगा। 6/4/1980 माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी साहब ने इसका गठन किया। वृश्चिक राशि, मिथुन लगन, सूर्य की महादशा, सूर्य में गुरु चल रहा है। गुरु भारतीय जनता पार्टी का नीच है और वृश्चिक राशि के ऊपर 4/10/2000 के अभी 4/10/2014 को वृश्चिक राशि के ऊपर 7.5 भी शुरू हो जाएगी, शनि का प्रकोप शुरू हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी की बात करेंगे। मगर अब तीनों कुंडलियों की जब हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एंड उद्धव ठाकरे, तो इसमें डेफिनेटली जो उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना की कुंडली का अध्ययन करते हुए 77 to 82 सीट्स ले जाते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, महाराष्ट्र के मुखिया जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं, वो डेफिनेटली अपने आप में एक सक्षम तो हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को 77 या 80 सीट्स ले जाने में नाकामयाब होंगे। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हैं वो अकेले चलते हुए भी सबसे ज्यादा सीटें ले जाने में कामयाब होंगे। अब नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान तो इन दोनों को कहीं ना कहीं से होगा, मगर तब भी लोग एक तरफा होकर उद्धव ठाकरे को वोट दे सकते हैं। कुंडली में ऐसा वर्णन दिखाई दिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी है वो भी उसका साथ कहीं ना कहीं अंदर खाते हुए कम से कम 20 से 25 सीटों में अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देने वाली है। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि चुनाव में, कैंपेन में बहुत से समीकरण और बदलते हुए दिखाई देंगे।